कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ ही उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन देश इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि आतंकवाद पर कभी राजनीतिक असहमति नहीं होती है, दलीय असहमति नहीं होती है। अफजल गुरु जैसा आतंकवादी जिसको न्यायपालिका की विहित प्रक्रिया के बाद उसको सजा मुकर्रर किया गया, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पूरे कार्रवाई को अवैध बताए। और ऐसे लोग देश के अंदर में अगर राजनीति का विषय आतंकवाद को बना रहे हैं, ये तो चिंता का विषय और दोहरा चरित्र है। ये देश आतंकवाद, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा पर वैचारिक असहमति का नहीं रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ इस बात का जवाब उनको देना चाहिए कि देश का मुकुट हमारा है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर लंबे अरसे तक संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाया जाता रहा। वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया गया। और आखिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर, आज भी जम्मू कश्मीर के नौजवान के मन में पीड़ा है, वो सहज नहीं महसूस करते हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जाना ये विहित जिम्मेवारी है, न कि केवल राजनीतिक जिम्मेवारी के तहत आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की चुनावी सभा में कहा है कि पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला से उसका जवाब देंगे। देखिए, इस देश का इतिहास रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो राजीव गांधी जी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे। तो अटल जी से पत्रकारों ने पूछा कि ये कैसा मंतव्य है, तो अटल जी ने कहा कि भाषा नहीं भाव समझो। मतलब सीधे तौर पर देश के आंतरिक मामलों पर अगर कोई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद होता है तो देश में एक वैचारिक सहमति रहती है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। राजीव गांधी का बयान और अटल जी का जवाब, यही नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों को उसको भी अपने मानसिक चिंतन में रखना चाहिए। मनिकम टैगोर ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो 10, 20, 50 के छोटे नोट हैं वो नहीं मार्केट से गायब हो गए हैं, जिस वजह से जो गरीब हैं उनको काफी परेशानी हो रही है, खासकर जो सुदूर देहात में। अब भाई कहाँ गायब हुआ उसका लोकेशन बताइएगा ना। इस देश के अंदर में केरला में नहीं मिल रहा है, बंगाल में नहीं मिल रहा है, सिक्किम में नहीं मिल रहा है, बिहार में तो ऐसी कोई स्थिति पता नहीं चल रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जब भी आरोप लगाए तो बेचैनी में नहीं लगाना चाहिए। तथ्यगत आरोप पूरे मुद्दों की बुनियाद पर और उसके साक्ष्य और एविडेंस के साथ लगाए तो आपकी राजनीति में बिगड़ती हुई साख हल्का फल्का कुछ ठीक होने का खतरा है। तिरुपति लड्डू में जो घी के वेंडर हैं उनको बदल दिया गया है कि तिरुपति बालाजी के प्रति सब लोगों का सम्मान है, और जो भी मामला प्रतिवेदित हुआ और जिस ढंग से उसकी जांच की गई, जांच के बाद वहां की राज्य सरकार ने मंतव्य दिया। अब तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंध समिति है, वह कोई राज्य सरकार की कोई कमेटी नहीं है। अब उसने जो भी निर्णय लिया उनका अपना निर्णय है, उन्होंने वहां की परंपरा के आधार पर निर्णय लिया। हरियाणा में कुमारी शैलजा है कांग्रेस की नेत्री, वो चुनाव प्रचार से गायब है। भाजपा अब उन्हें ऑफर दे रही है और कहा जा रहा है कि दलितों का अपमान हमेशा कांग्रेस करती है। देखिए, देश का इतिहास गवाह है और नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हमारे हैं। सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से कि जब रामनाथ कोविंद जी बिहार के महामहिम राज्यपाल थे, हमारा गठबंधन का स्वरूप दूसरा था, लेकिन दलित को देश का प्रथम व्यक्ति जब मौका मिला तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन के विपरीत, चूंकि वह दलित राष्ट्रपति बने तो इसका उन्होंने समर्थन किया, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। लेकिन तो कांग्रेस तो बदलते दौर में है। कांग्रेस को दलितों के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। दलितों के लिए जिन कार्य योजनाओं को उन्होंने अपने राज में चलाया, आज हालात है कि दलितों के हालात बदतर हुए, उनके कार्यकाल में बेहतर नहीं हुए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें बदलाव आ नहीं रहा है। समाज में बदलाव के प्रति वो गंभीर है नहीं, और यही कारण है कि कर्नाटका में 2014 से जाति गणना करा करके उसको डंप यार्ड में डाल दिया। आज तक उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने प्रकाशित नहीं किया, चूंकि सामाजिक जकड़न का शिकार है कांग्रेस।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।